गांव में एक भूतिया घर है जहां पर लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। अंदर पुरानी और धूल भरी फर्नीचर के बीच एक बुझे हुए मोमबत्ती की रोशनी में डरावनी परछाइयां नजर आती हैं। गांव वाले मिलकर उस डरावने घर की कहानियां सुनाते हैं जहां एक खोई हुई आत्मा का साया है। गांव के चारों ओर एक घना जंगल है जहां अंधेरा और कोहरा डरावनी भावना पैदा करता है। गांव वाला उस भूतिया घर के दरवाजे पर खड़ा है, अपने डर को काबू में करते हुए अंदर जाने के लिए तैयार है। अचानक एक ठंडी हवा कमरे में बहती है और भूतियां आवाजें गूंजने लगती हैं। गांव वाला डर से थम जाता है जब वह आत्मा की त्रासद कहानी को समझने की कोशिश करता है। जब वह चित्र के पास पहुंचता है तो उसे समझ में आता है कि आत्मा की कहानी उस युवा महिला से जुड़ी है। आत्मा उस लॉकेट की ओर इशारा करती है जो खोए हुए प्रेम का प्रतीक है, और गांव वाला अब सच्चाई को जानने के लिए तैयार है। गांव वाला चित्र के सामने घुटने टेकता है। उसकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि वह उस महिला के दुख को महसूस करता है। जैसे ही भूत की आत्मा शांत होती है, कमरे में एक नई रोशनी फैलने लगती है। गांव वाला एक पुराने संदूक के पास जाता है जो उस महिला की बीती जिंदगी की कहानियां बयां करता है। पत्रों को पढ़ते समय वह समझ जाता है कि यह महिला किस तरह के प्रेम की तलाश कर रही थी। गांव वाला आत्मा को आश्वासन देता है कि वह उसकी याद को सदा जीवित रखेगा। आत्मा उसके कंधे को छूकर धन्यवाद देती है और फिर एक शांति भरे पल में वह अपने सफर पर निकल जाती है। गांव वाला अकेला खड़ा रहता है और चारों ओर की रोशनी उसकी नई शुरुआत का प्रतीक बन जाती है। भूतिया घर से बाहर आते हुए गांव वाले को राहत का अनुभव होता है और वह नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है। गांव वाले उत्सुकता से उसकी कहानी सुनने को बेकरार हैं और वह आत्मा की त्रासद कहानी साझा करता है। गांव वाले आत्मा की याद में एक मौन पालते हैं, उसकी कहानी के माध्यम से एकजुट होते हैं। बच्चा प्रेम और याद के प्रतीक के रूप में फूल को दरवाजे पर रखता है जिससे सभी को शांति मिलती है।